हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म कथा का 17वां अध्याय। तत्पश्चात हम एक भजन सुनेंगे और फिर उसके बाद आरती करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण पूर्ण करें ताकि इससे आपको कुछ लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करें। सर्वप्रथम शुरुआत हम करेंगे भगवान विष्णु के ध्यान मंत्र से। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नारद जी बोले। इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख शिव जी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रथ में बंधी हुई गौरी को शिव जी ने रोती तथा निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की यह दशा देखकर शिव जी उद्विग्न मन को अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर कर खड़े हो गए। इसके बाद जलंधर ने फेंक पर्यंत घुसे हुए 3 बाणों से शिव जी के सिर, छाती और पेट में वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चेताए जाने पर शिव जी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह से अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सम्मुख खड़े होने का समर्थ नहीं करने लगे, किंतु अन्य 10 दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उन शुंभ और निशुंभ नाम के दोनों दैत्यों को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाओगे। तब जलंधर ने वेग से पैने बाणों की वर्षा की। तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिव जी ने उसके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने पारीग से बैल को मारा। उस प्रकार से रणभूमि से लौटा हुआ वह बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में ही नहीं रुक सका। तदंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से पृथ्वी तल में गिरकर और बड़े विशाल नेत्रों वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला वह रुद्र में लीन हो गया। तब वे शंभु को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तांत कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, तुमने देवताओं के शत्रु से उत्पन्न भय से सबकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, उसमें हम सब क्या करें? वह यह कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य अवश्य करेगी। नारद जी बोले। ऐसा कहकर शिव जी सब गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे उत्पन्न सत्व रज तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 भेदों की कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है, जिसके रूप और कर्मों को जानने से तीनों देवता भी असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य भय मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होता है। ऐसा और जिसे भक्त प्यारे हैं, इस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो पुरुष इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दरिद्रता मोह और दुख कभी नहीं स्पर्श करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच एक तेजोमंडल देखा। तेजोमंडल के मध्य से सब देवताओं ने आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी।
शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति युक्त हो, तीनों गुणों से स्थित हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनके रज, सतो, तम, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहाँ जाओ, वे तुम्हारे कार्य करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से विकसित नेत्र देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। इसके बाद भक्त हैं प्यारे जिनको ऐसी उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनको बीज दिया और कहने लगे। देवी बोली, इन बीजों को वहाँ जाकर वहाँ बो दो जहाँ विष्णु भगवान बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहाँ बो दिए जहाँ वृंदा की चिताभूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्रचित्त से सुनेगा उसको विघ्न कभी ना होगी, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुने या पढ़ेंगे उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कथा का 17वां अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। आइए अब भगवान विष्णु की एक भजन सुनते हैं, तत्पश्चात आरती के साथ समापन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम हरि ओम नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, नमो नारायण। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंध कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र, कटत भव फंद टेढ़ सुरुदीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र, कटत भव फंद टेढ़ सुरुदीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।